Assalamu alaikum ji, this is Ali Hamza Awan and welcome back to our new video. Philosophy of Law LLB Part 1. Another question, last but not the least. Write a note on legal rights and legal duties in detail. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है और ये क्वेश्चन आपने ज़रूर तैयार करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज आर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन द स्टडी ऑफ लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। दे फॉर्म अ फाउंडेशन इन एवरी लीगल सिस्टम एंड डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड the state as well as between citizens themselves. These concepts are closely related and interdependent. Whether there is a right, there is a corresponding duty. Understanding them is essential for interpreting laws, enforcing justice and maintaining order in society. तो लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज का जो कॉन्सेप्ट है ये आपकी लीगल सिस्टम की स्टडी में, लॉ की स्टडी में और ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज किसी भी लीगल सिस्टम की फाउंडेशन का रोल प्ले करते हैं और ये बताते हैं कि स्टेट और सिटीजन्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, स्टेट्स की क्या ड्यूटीज हैं, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज हैं और सिटीजन्स का आपस में एक दूसरे के साथ कैसा ताल्लुक होना चाहिए, उनकी क्या एक दूसरे के साथ ड्यूटीज हैं और क्या उनके राइट्स हैं। और ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ कोरिस्पोंडिंग ड्यूटी। जहाँ पे राइट होगा वहां पे ड्यूटी भी होगी और जहाँ पे ड्यूटी होगी वहां पे राइट भी होगा। और इनको समझना किस लिए जरूरी है? लॉज को समझने के लिए, जस्टिस को इन्फोर्स करने के लिए और सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देख लेते हैं लीगल राइट का और लीगल ड्यूटी का मतलब क्या है, उनका मीनिंग क्या है। A legal right is an interest recognized and protected by law which allows an individual to take certain actions or accept others to behave in particular way। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक राइट क्या होता है। राइट होता है किसी का इंटरेस्ट और एक लीगल राइट क्या होता है? एक लीगल राइट होता है कोई ऐसा इंटरेस्ट जो कि लॉ की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड हो। The right which is recognized or the interest which is recognized by the law is called legal right। ये ऐसा इंटरेस्ट है जो कि लॉ की जानिब से रिकॉग्नाइज किया जाता है और प्रोटेक्ट किया जाता है और जो कि लोगों को अलाउ करता है टू टेक सर्टेन एक्शंस और टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। नेक्स्ट है लीगल ड्यूटी। तो जहाँ राइट होता है वहाँ ड्यूटी भी होती है। A legal duty is an obligation imposed by law on a person to act or refrain from acting in certain way, usually to respect the legal rights of other। अब अगर आपका कोई राइट लॉ की जानिब से प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो उसके बदले में आपके ऊपर एक ड्यूटी इम्पोज की जा रही है कि अगर आप अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म करेंगे तो आपका ये राइट भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। ऐसी ड्यूटी जो कि लॉ की तरफ से इम्पोज की गई है जिससे कि किसी और का लीगल राइट इफेक्ट ना हो। अब हम देख लेते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले लीगल राइट की डेफिनेशंस देख लेते हैं। सालमन क्या कहते हैं लीगल राइट के बारे में? अ राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द रूल ऑफ राइट। इट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो सालमन के नजदीक एक राइट क्या होता है? राइट एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि रूल की जानिब से रिकॉग्नाइज भी किया जाता है, प्रोटेक्ट भी किया जाता है। आगे देख लेते हैं ऑस्टिन की डेफिनेशन। किसी कानून की वजह से लोगों के दरमियान जो चीज है जैसे उनके हकूक, उसे हम लीगल राइट कहते हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन्स डेफिनेशन। आगे हम देख लेते हैं लीगल ड्यूटी की डेफिनेशन। सालमन कहते हैं अ ड्यूटी इज एन एक्ट और फॉरबियरेंस कंपेल्ड बाय द स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ राइट वेस्टेड इन अनदर। तो आपके राइट के बदले में जो स्टेट की जानिब से प्रोटेक्ट किया जा रहा है उसके बदले में एक ऐसा अमल, एक ऐसा एक्ट जो या तो आपने करना है या आपने नहीं करना, स्टेट या लॉ आपको बाइंड कर रहा है उस चीज पर, उसे हम कहते हैं एक ड्यूटी। नंबर 2 पोलॉक। ड्यूटी इज द ऑब्लिगेशन टू डू और ओमिट समथिंग विच वन और टू डू और फॉरबियर। ड्यूटी एक ऐसा फर्ज है जिसमें हमें बताया जाता है कि किस काम को हमने करना है, किस काम को हमने नहीं करना और किस काम को हमने बर्दाश्त करना है। आगे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स। नंबर 1 परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं? परफेक्ट राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। परफेक्ट राइट्स वो होते हैं जो कि लॉ की जानिब से इन्फोर्सेबल होते हैं, जबकि इम्परफेक्ट राइट्स वो होते हैं दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स लीगली सच एज मोरल राइट्स। जो आपके मोरल राइट्स होते हैं वो लीगली इन्फोर्स नहीं होते, वो सोसाइटी में जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल कर रहे होते हैं लेकिन लीगली वो इन्फोर्स नहीं किए जाते। नंबर 2 पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव राइट्स रिक्वायर others to do something
For example, right to education. Negative right requires other to abstain from doing something. For example, right to privacy. Number 3, public and private rights. Public rights are held by the public at large. For example, right to vote. Private rights belong to individuals. For example, property rights. Number 4, in rem and in personam rights. In rem rights are enforceable against the whole world. In personam rights are enforceable against a specific पर्सन। तो ये थे टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लीगल ड्यूटीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ड्यूटीज। पॉजिटिव ड्यूटीज रिक्वायर अ पर्सन टू परफॉर्म एन एक्ट, फॉर एग्जांपल पे टैक्सेस। नेगेटिव ड्यूटीज रिक्वायर अ पर्सन टू एब्सटेन from an act, for example, do not harm others. Number 2, moral and legal duties. Legal duties are enforced by law. Moral duties are based on conscience and social values but not enforceable by law. Number 3, absolute and relative duties. Absolute duties are on to the state or society, for example, obeying laws. Relative duties are on to the specific individuals, for example, paying a debt. इसके बाद हम देख लेते हैं relationship between rights and duties. Every right has a corresponding duty. तो जहाँ राइट होगा वहां ड्यूटी होगी, जहां ड्यूटी होगी वहां राइट होगा। इफ ए हैज अ राइट टू प्रॉपर्टी देन बी हैज अ ड्यूटी नॉट टू ट्रेसपास। अगर ए के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, ए की एक प्रॉपर्टी है, तो बी की ये ड्यूटी है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को ट्रेसपास ना करे, बगैर उसकी इजाजत के उसकी प्रॉपर्टी में दाखिल ना हो। दिस रिलेशनशिप इंश्योर्स सोशल हार्मनी एंड लीगल बैलेंस। ये रिलेशनशिप सोशल हार्मनी और लीगल बैलेंस को इंश्योर करता है। लीगल राइट्स कैन नॉट बी एंजॉयड विदाउट रिस्पेक्टिंग द लीगल ड्यूटीज ऑफ अदर। अगर आप अपने लीगल राइट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो वो इसके बगैर मुमकिन नहीं है कि आप लीगल ड्यूटीज की रिस्पेक्ट ना करें। तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का कंक्लूजन। लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन इन लीगल फिलोसफी। तो लीगल राइट्स और लीगल ड्यूटीज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट्स एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट व्हाइल ड्यूटीज इंश्योर दैट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट राइट ऑफ अदर्स। तो राइट्स लोगों को एम्पावर करते हैं कि उनके इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट कर सकें, जबकि ड्यूटीज ये इंश्योर करती है कि कोई किसी और के राइट को इफेक्ट ना करे, बल्कि हर कोई एक दूसरे के राइट्स की रिस्पेक्ट करे। देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप क्रिएट्स अ फ्रेमवर्क दैट अपहोल्ड्स जस्टिस, fairness and the rule of law. A clear understanding of these concepts is essential for any legal system to function effectively and justly. तो इनका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों का जो कम्बिनेशन है, वो एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, हमें बताता है कि कैसे जस्टिस, फेयरनेस और रूल ऑफ लॉ वर्क करेंगे। उसके अलावा इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग लीगल सिस्टम के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन फिलोसफी ऑफ लॉ का, क्वेश्चन नंबर 10, लीगल राइट्स एंड लीगल ड्यूटीज। नोट्स के लिंक्स और बाकी रेलिवेंट लिंक तमाम वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मुझसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।